सो हेलो नारुतो फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनीमे फॉग एक्सप्लेन पे। आज हम नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 324 को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुचिका आगे नारुतो से कहता है कि वो सभी 5 का आगे मिलके यहाँ मादरा के साथ लड़ाई करेंगे और नारुतो को जाके सबसे पहले दूसरे मादरा को रोकना होगा, यानी कि टोबी को रोकने के लिए कहते हैं। दोनों मादरा को रोकने से ही ये लड़ाई खत्म होगी और उन सबको नारुतो पर यकीन होता है कि अब सिर्फ नारुतो ही है जो उस मादरा को रोक पाएगा। नारुतो की क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ हम असली नारुतो को देखते हैं। नारुतो 5 कागे की बात मान के सिर्फ और सिर्फ टोबी को रोकने में ध्यान देता है और तभी नारुतो और किलर बी के सामने टोबी और बाकी के जिन्चुरिकी आ जाते हैं। नारुतो उस मास्क के पीछे किसका चेहरा है ये देखने के लिए नारुतो अपने सर से टोबी की सर पे टक्कर मारता है, लेकिन इसके बाद भी टोबी की मास्क को कुछ नहीं होता। टोबी चाहता तो वो नारुतो के आर पार भी हो सकता था, लेकिन उसे पता था कि नारुतो के उससे टकराने से उसके मास्क टूटने वाला नहीं है। और तभी बाकी के जिन्चुरिकी नारुतो और किलर बी पे हमला करने के लिए आते हैं। उनमें से एक जिन्चुरिकी लावा स्टाइल जुत्सु से नारुतो और किलर बी पे हमला करता है, पर वो दोनों उस जगह से दूर हट जाते हैं। फिर नारुतो राशिंगन और किलर बी अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ उन पे हमला करते हैं। तभी फोर्थ मिजुकागे वाटर स्टाइल aqua मिरर जुत्सु यूज करता है और उस मिरर के अंदर से सेम नारुतो और किलर बी बाहर आते हैं और असली नारुतो और किलर बी के हमले को रोक लेते हैं और उनका ताकत भी नारुतो और किलर बी जितना ही होता है। तभी वहाँ पे कोई बबल जुत्सु के साथ हमला करता है और जब नारुतो उन बबल्स को देखता है उसे याद आता है कि ये बबल जुत्सु तो उताकाता का है। फिर नारुतो को पास्ट की बातें याद आता है जब नारुतो उताकाता को होतारू की दुश्मन समझ के उस पे हमला करता है, लेकिन बाद में नारुतो को पता चलता है कि वो उसकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। और यहाँ फिर नारुतो और उताकाता को दिखाया जाता है, जहाँ पे नारुतो जान जाता है कि उताकाता भी एक जिन्चुरिकी है और उताकाता को भी उसी टाइम पे पता चलता है कि नारुतो भी जिन्चुरिकी है। नारुतो कहता है, मैंने सुना था कि तुम कहीं पे चले गए और लौट के भी नहीं आए, इसका मतलब तुम अकात्सुकी के हाथ पकड़े गए थे। आखिर ये सब हुआ कैसे? उताकाता कहता है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उताकाता और होतारू एक साथ जा रहे होते हैं। तभी उताकाता होतारू को एक पत्थर के पास रुकने के लिए कहता है और उसके आने तक वहीं पे इंतजार करने के लिए कहता है। होतारू पूछती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? उताकाता कहता है, मैं अनबू ब्लॉक अप से मिल के आता हूँ। ऐसे भागते भागते मैं थक चुका हूँ, अब मैं और भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हें ट्रेन करने के लिए अनबू ब्लॉक अप से परमिशन लेकर आता हूँ। फिर उताकाता जंगल में जाता है जहाँ पे अनबू ब्लॉक अप उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उताकाता जब उन्हें सिग्नल भेजता है तब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उताकाता को कुछ सही नहीं लगता, इसलिए वह चेक करने के लिए जंगल के अंदर जाता है। वहाँ पे उताकाता देखता है कि अनबू ब्लॉक ऑप्स की मास्क नीचे गिरा है और उस पे खून लगा है। और तभी उताकाता के पीछे पेन आ जाता है और उन अनबू ब्लॉक ऑप्स को मारने वाला और कोई नहीं, पेन ही था और वो यहाँ उताकाता का ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो उताकाता पे हमला करते हैं क्योंकि उन्हें उताकाता के अंदर की 6 टेल चाहिए था। तभी उताकाता गुस्से से अपनी 6 टेल क्लॉक मोड में ट्रांसफॉर्म होता है और उन पर हमला करता है। उस हमले से बचते हुए वो सभी पेन भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं। और आप सभी को पेन की पावर्स के बारे में तो पता होगा ही। पेन की एक मेंबर उताकाता की पूंछ पे एक रॉड की मदद से पकड़ लेता है और जब उताकाता उस पे हमला करता है तब एक और पेन आके उसकी हमले को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर पीछे से एक समनिंग छिपकली अपनी जीभ से उताकाता को पकड़ लेता है, लेकिन उताकाता ब्लू टेल बीस्ट क्लॉक में ट्रांसफॉर्म होके उस छिपकली की जीभ से खुद को छुड़ा लेता है और नीचे आके 2 पेन पे हमला करता है और उन्हें मार देता है। बाद में देवापात वाला पेन यानी कि अपनी याहिको वाला पेन 6 टेल से लड़ने के लिए नीचे आता है। जब 6 टेल उस पे हमला करता है तब पेन अपने रिपल्सन पावर से उसे दूर फेंकता है और 6 टेल उस पे जितना भी हमला करता है पेन सभी हमले को रिपेल कर देता है और अपनी चक्र रोड से 6 टेल को पकड़ लेता है और उस पे बहुत सारे ब्लास्ट करते हैं और जो दोनों पेन को उताकाता ने मारा था वो फिर से ठीक होके आ जाते हैं। उताकाता मरने से पहले एक बबल बनाता है और उसे होतारू के पास भेज देता है। उताकाता मरने वक्त सिर्फ और सिर्फ होतारू के बारे में सोच रहा था, काश वो उसके साथ और थोड़ा वक्त बिता सकता। फिर वो बबल होतारू के पास पहुंच जाता है
और उस बबल के अंदर से उताकाता होतारू को देखता है। मरने से पहले वो होतारू को देख पाता है, इसलिए वो खुश होता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। नारुतो उताकाता से कहता है, आखिर तुम अकेले उस जंगल में गए ही क्यों थे? उताकाता कहता है, मैं वहाँ अनबू ब्लैक ऑप्स से बात करके उनसे परमिशन मांगने गया था, ताकि मैं होतारू के साथ रह के उसे ट्रेन कर सकूं। मैं अपनी जिंदगी से भागते हुए थक चुका था, इसलिए मैं और भागना नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों, पर होतारू मुझ जैसे किसी पे इतना भरोसा कैसे करती थी, जबकि मैं अपने मास्टर को धोखेबाज मान लिया था। तब नारुतो कहता है, क्योंकि होतारू और तुम्हारी लाइफ कहीं ना कहीं एक जैसे ही था। तब उताकाता होतारू के बारे में सोचने लगता है और तभी वो देखता है कि होतारू उसी पत्थर वाले जगह पे बैठ के रो रही है और कहती है, मैंने नारुतो और उताकाता सार को चोट पहुंचाई है। तब उताकाता उसके पास जाता है और कहता है, होतारू यहाँ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नारुतो भी ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन होतारू रोती हुई कहती है, मुझ जैसे किसी को ऐसे जुत्सु के साथ जीने की कोई हक नहीं है, क्योंकि वो उसकी फॉरबिडियन जुत्सु को और कंट्रोल नहीं कर सकते थे और किसी भी वक्त वो एक्सप्लोड हो सकते थे। इसीलिए वो उताकाता को उससे दूर रहने के लिए कहती है और उताकाता उसे गले लगा के कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगा। और उताकाता अपने पावर्स इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। फिर हम नारुतो और उताकाता को देखते हैं, जहाँ पे उताकाता फिर से रीएनिमेशन जुत्सु की कंट्रोल में चला जाता है और उसके बाद वो नारुतो और किलर बी पे हमला करता है और वो सभी बबल्स को उनके पास भेज के ब्लास्ट कर देता है। पर किलर बी खुद को और नारुतो को उस हमले से बचा लेता है। पर तभी एक और जिन्चुरिकी स्केल्ड स्नीक जुत्सु से उन पे हमला करता है, जिसकी वजह से नारुतो और किलर बी को देखने में दिक्कत होता है और इसका फायदा उठा के दो जिन्चुरिकी उन पर हमला करते हैं। और जैसे तैसे करके नारुतो और किलर बी उस हमले से बच जाते हैं। किलर बी के अंदर से 8 टेल कहता है, पहली बात तो ये सभी जिन्चुरिकी है और साथ ही इनके एक आंख शारिंगन है और दूसरी आंख रिनेगन। 8 टेल को युगिटो के लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे पहले से ही जानता था और बाकी के जिन्चुरी के लिए भी उसे थोड़ा बुरा लगता है। 8 टेल नारुतो और किलर बी को सतर्क रहने के लिए कहता है। तभी नारुतो कहता है, कुछ तो गलत है, पहले ये अलग टाइप का मास्क पहनता था और अब उसने मास्क चेंज कर दिया, और आखिर क्यों? तब टोबी कहता है, क्योंकि इस मास्क को मैं बैटल्स में लड़ने के लिए एक स्पेशल तरीके से बनवाया है। ये बैटल ग्रेड मास्क है और इसीलिए ये पहले वाला मास्क से काफी अलग है। तब नारुतो कहता है, तो क्या तुम इसीलिए हमेशा अपनी बाई आंख छुपाते थे? क्योंकि वो एक रिनेगन है, बिल्कुल नागाटो और दूसरे माद्रा के रिनेगन जैसा। हम तुम दोनों माद्रा को रोक के रहेंगे। ये सुन के टोबी हैरान होता है और कहता है, इसका दोनों माद्रा कहने का क्या मतलब है? क्या इसे असली माद्रा के बारे में पता चल चुका है? पर कैसे? टोबी को काबुटो के बारे में याद आता है, जब काबुटो रीएनिमेशन जुत्सु से एक बॉक्स समन करता है और उसे देख के टोबी के पसीने छूट जाता है। उस बॉक्स पे और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली माद्रा उचिहा होता है। और उसे देखने के बाद काबुटो को अपनी टीम में शामिल करने के अलावा टोबी के पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था और इसीलिए टोबी काबुटो को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। काबुटो ने माद्रा को ऑलरेडी मैदान में उतर चुका है। इस बात से टोबी काबुटो पर गुस्सा होता है और फिर टोबी उनसे कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें सच का पता चल चुका है तो अब तुम मुझे माद्रा बुलाओ या फिर टोबी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब नाम से क्या फर्क पड़ता है, टोबी बुलाओ या फिर माद्रा, जो तुम्हारा मर्जी। तभी नारुतो कहता है, तुम हो कौन और तुम्हारा असलियत क्या है? ये सुन के टोबी कहता है, मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट सुकोयोमी का सक्सेस करना। इस दुनिया में सिर्फ दुख और निराशा ही भरा पड़ा है और एक टेल बीस्ट तुम्हारे अंदर होने की वजह से तुम सबको भी निराशा और दुख होता है। और ये सुन के नारुतो कहता है, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि एक टेल बीस्ट हमारे अंदर होने की वजह से हमें निराशा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेल बीस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। नारुतो को ये कहते हुए 9 टेल उसके अंदर से ये सुन रहा होता है। नारुतो कहता है, पहले तो मैं तुम्हारा मास्क तोड़ के तुम्हारा असलियत सबके सामने लाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे सारे इरादों को नाकाम कर दूंगा। ये सुन के टोबी कहता है, अगर तुम मेरे मास्क तोड़ना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तुम्हें इनका सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद सभी जिन्चुरिकी नारुतो और किलर बी के सामने आ जाते हैं। टोबी कहता है, 8 टेल और 9 टेल, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते।
तुम दोनों को हासिल करने के बाद मेरा प्रोजेक्ट सुकोयोमी पूरा होगा। और आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।